sorry, no offense with all the actors in the world, please do not come on the first screenings with the director. हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ उत्प्रेक्षा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सफर विद उत्प्रेक्षा। आए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। कहते हैं सफर में कई नई कहानियां बनती है, कुछ जुड़ती है। तो चलिए देखते एक नई कहानी और एक नया नजरिया। चलो ये सफर की शुरुआत करते हैं हमारे पॉडकास्ट पीओवी के साथ। इट्स नॉट जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ पॉडकास्ट ऑफ वॉइस, द स्टोरी बिहाइंड द पर्सन, व्यू, द पर्सपेक्टिव यू होल्ड, victory, the winds that shaped you, vibe, the human side of you, vision, what lies ahead, value, what you leave behind. आज मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट पे एक महिला एडिटर आई है एंड आई थिंक बीइंग अ फीमेल आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट कि स्ट्रांग पीपल लिफ्ट ईच अदर अप लाइक अ वुमन, है ना। एंड मुझे ऐसा लगता है हर दायरे में हम फिट होते हैं, तो एडिटर क्या बात है यार, छोटी सी चीज़ है ना, वहाँ पे भी हम बहुत अच्छी तरीके से फिट हो रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल इज अपूर्वा मैम, सो तालियां उनके लिए। Thank you. वेलकम मैम हमारे पॉडकास्ट में जिसका नाम है पीओवी। बस एक कॉल पे आप आए हो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ। आपका जो भी जितना भी काम ताम झाम छोड़ के आए हो, अपना टाइम दे रहे हो, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। इट हैज़ टू बी वेरी कैजुअल और समथिंग लाइक दैट। इट्स लाइक मैं एज एन एक्टर वर्क करती हूँ, आप एज एन एडिटर आप वर्क करते हो, तो एक बड़ी बहन छोटी बहन को कुछ ज्ञान दे रही हूँ, ऐसा ही कुछ ये पॉडकास्ट रहेगा, बेहतर रहेगा हम दोनों के लिए भी। सो ये लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? Yes, Utpreksha. इन जनरल हमारी लाइफ एक जर्नी है, एक स्टोरी है। स्टोरी है तो एक चैप्टर में पहला चैप्टर का आपका नाम क्या होगा और अभी फिलहाल आप किस चैप्टर पे हो? एडिटिंग में ट्रांजिशंस होते हैं, ठीक है, डिसॉल्व राइट। और फेड इन फेड आउट्स ऐसे। और कट जो होता है वो भी एक ट्रांजिशन ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं द फास्टेस्ट ट्रांजिशन या जीरो ट्रांजिशन। सो आई थिंक मेरा फर्स्ट चैप्टर वुड बी कट, क्योंकि मैं एक दिन इंदौर में थी और अगले दिन आई स्टेप्ड इनटू मुंबई एंड माय लाइफ चेंज्ड। सो इट वाज लाइक अ वेरी कट टू कट ट्रांजिशन फ्रॉम माय लाइफ। सो चैप्टर 1 वुड बी कट। और अभी अगर मैं बोलूँ तो मैं डिसॉल्व पे हूँ। आई एम डिसॉल्विंग, you know, from being a editor to producer, from being a 24-hour editor to being a mother. So it's like transition period चल रहा है मेरा। वेरी नाइस। आपने जो बात कही कट की, मुझे लगता है लाइफ का एंड होता है कट। आपने बहुत एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मेरा कट ही चैप्टर, मतलब मेरा हाँ एग्जैक्टली बिगिनिंग कट से हो रहा है। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल कि कट बस एंड में नहीं होता, स्टार्टिंग में भी हो सकता है। सो यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। करियर के स्टार्टिंग में ऐसा कौन सा एक बिलीव रहा है आपका जो आज आपको लगता है कि वो आप अभी फॉलो नहीं कर रहे हो? मैं काफ़ी स्पॉन्टेनियसली डिसीजंस को लेके अभी नहीं हूँ। अभी मैं आई वुड बी वेरी एनालिटिकल, आई वुड give it a thought, I wouldn't risk it, anything rather. I think for me my priority is my mental peace. So anything which is not gelling with my mental peace, I will not do it. So yeah, पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं बहुत spontaneous थी and I would do it. राइट। There was nothing to lose also that time, but बट एज ए ह्यूमन यू इवॉल्व, तुम पीस की तरफ जाते हो कि नहीं बाबा मोक्ष चाहिए अभी। मोक्ष का पता नहीं किस जरूर चाहिए। राइट। एडिटिंग कब सिर्फ कटिंग से स्टोरी टेलिंग बन गई आपको, मतलब आपके लिए क्या कैसे रहा? पर मतलब आई वुड से कि मेरे लिए हमेशा ही एडिटिंग स्टोरी टेलिंग रहा है, हाँ। क्योंकि मैंने कभी उसको टेक्निकली देखा ही नहीं। राइट। मैं हमेशा से ही बिलीव करती थी कि एडिटर इज अ स्टोरी टेलर। सो मेरे लिए डे वन से वही था कि मुझे स्टोरी बतानी है एक, इट्स नॉट टेक्निकल फॉर मी। राइट। या बट ऑफ कोर्स द रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज वी नीड, वी एक्वायर। राइट। I believe it's always about storytelling. राइट राइट। ये बहुत मैं रैंडम ही पूछ रही हूँ बिकॉज बीइंग एन एक्टर हमें पता हम कितने टेक देते हैं। तो जब एडिट पे आता है वो, तो आपको कितना मजा, आप इतने टेक्स्ट देखते हो तो आपको कितना मजा आता है? हम मतलब I think
I'm very patient that way. हाँ, right. So I don't lose my patience very easily. I will see all the takes. Thankfully, our assistant directors are very helpful that time. They'll always cut down on the takes, number of takes. They'll tell us हाँ. that no, this is okay from the director's point of view. But being an editor, Mm-hmm. I would rather go and see all the takes and then But I think it's the part of job. I don't get bored or I don't get irritated unless there is a very pathetic and very bad actor which हाँ. turns me off as a Yes, director. yes, yes. Like a bad actor can turn you off anytime. क्योंकि मुझे अभी भी याद है रिसेंट में मैंने एक शूट करा था, मेरा कुछ इतना वाव नहीं गया, एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो वहाँ पे मुझे बस डायरेक्टर ने बोला, "कोई नहीं, एडिटर देख लेगा।" मैंने बोला, "अच्छा, ओके, फाइन, कूल।" मतलब इतना भरोसा डायरेक्टर एंड डीओपी डाल देते हैं एडिटर पे, "कोई नहीं, एडिट में सँभाल लेंगे हम।" तो आई थिंक दैट्स Yeah. हाँ, प्लस पॉइंट फॉर एन एक्टर ऑल्सो, क्या रे कुछ नहीं एडिट में देख लेंगे, तू कर, हो रहा है, अच्छा कर रहा है, एडिटर देख लेगा। सो आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबल वाला ही जॉब हो गया वो भी। अगर आप शूट कर रहे हो हाँ। और आपने ओएसओएस शूट किया है और हाँ। एक एक्टर इज अ वेरी गुड परफॉर्मर और एक हम्म। एक्टर इज अ बैड परफॉर्मर but then I'll try to stay more on the good actor. Okay, Right. but I need a reaction Reaction. of that other artist also. राइट, राइट। So I just can't, I हाँ, just हाँ, can't say it कि पोस्ट में देख लेंगे. राइट, So राइट। आपकी पहली ऐसे साइलेंट विन क्या थी जो किसी को नज़र नहीं आई बट आपके लिए बहुत बड़ी थी? very interesting thing happened. मैं नई नई बॉम्बे आई थी. ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, हार्डली 6 महीने हुआ था. और मेरे जो बॉस थे वो मुझे मशीन को हाथ नहीं लगाने देते थे. 4 महीने उन्होंने पीछे बिठा के रखा था. टू लाइक नो, नहीं, ही थॉट आई वोंट बी एबल टू डू इट. लड़की है, क्या ही कर लेगी, चली जाएगी वगैरह वगैरह, ऐसा एक सीन था. ही नोज. So, मुझे एक 4-5 महीने बाद उन्होंने कहा कि अभी यू डू इट, लाइक अब आप करो. फिर उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि अच्छा ये तुमने किया है. मैंने कहा हाँ. और then he asked the other guy, my ex-partner, we used to work together. He asked him that कि ये इसने किया है. तो he said yes, इसने किया है. अच्छा, ये इसने किया है. कंफर्मेशन हर जगह से। So he was like, हाँ, almost 50-60% you were there. So that was a silent win. Nobody noticed, obviously, but I was very happy. He noticed. वेरी नाइस। कौन सा मोमेंट आपको विक्ट्री जैसा लगा पर पीछे उसके लिए बहुत स्ट्रगल था? Every time I get any award, I think it's a victory for me. I love getting awards. I love them. I love the validation I get for my work because being an editor, you're not validated as Right. other gets. So Agreed. every time I get any validation from I'm very much happy. So I would work for that. I think that's my motivation. पहली बार कभी किसी ने आपके एडिट मतलब बिना बदले ऐसे एक्सेप्ट करी कि हाँ बाबा चलेगा, ये बहुत बढ़िया है? यार मुझे ना कोई फर्स्ट गो में हाँ बोल देता है ना, अरे परफेक्ट है, मैं बड़ा डर जाती हूँ बड़ा. अच्छा। मतलब मेरे को कॉन्शियस हो जाती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है या तो मतलब अगले को समझ में नहीं आया है, हाँ। या फिर मतलब क्या है. मैं आई गेट रियली कंफ्यूज बिकॉज देयर I am used to getting opinion on anything. Even I know that I've done my best, but still I'll get an opinion because that's how it works. Everyone has an opinion. But then if someone doesn't give me opinion, I feel very anxious. Then I get very intimidated by the whole scenario. And then I'll keep on thinking कि अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या है, ऐसे ही जाने देना है कि इसको क्या. So वो एक साइकोलॉजी में चलता है. और आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगता है जब पहली बार में कोई अप्रूव करता है ना, उसके बाद बहुत सारे ज़्यादा चेंजेस आते हैं. जब पहली बार में अप्रूव नहीं होता तो बहुत 2-3 ही चेंजेस होते हैं. हाँ, क्या? ये रिवर्स है आई गेस आपके इसमें। मेरे को ऐसा लगता है, तो मैं बहुत डर जाती हूँ. मेरे को पहली बार में कोई बहुत बोलता है अरे बढ़िया है एकदम, तो मैं मत बोलो यार, क्या फिर करते खाओ. ओह ग्रेट! लॉन्ग फॉर्म से अभी वर्टिकल कंटेंट आ गया है, राइट? तो उसमें आपको लगता है कि क्रिएटिविटी भी शिफ्ट हो रही है? आई थिंक लोगों का वो चेंज हो गया है, थोड़ा पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया है और अटेंशन स्पैम कम हो गया है. तो अब नहीं ज़्यादा देर लोग रील्स वाला Patience नहीं चल है। हो गया है. तो पर मेरे को लगता है ज़्यादा क्रिएटिविटी अभी लगती है क्योंकि तुमको एक्सप्लेन करने के लिए तो 10 सेकेंड है. To राइट। hold an audience, you just Yeah. need 10 seconds. You just have 10 seconds, not more than that. 10 seconds भी बहुत बोल रही हूँ मैं. I think पहले 2-3 सेकंड में ही आपको कि मैं ये रील Catch ये कर- वर्टिकल कंटेंट पूरा देखूँ तो मुझे कैसे होल्ड करोगे. अभी ज़्यादा आई थिंक उसके लिए नहीं, तो फिल्म के लिए आप बहुत स्पेस है ना, हाँ, स्पेस आपको है। टाइम मिलता है एक्सप्लेन करने का, बिल्ड गेट करने इनटू द के फिल्म. मेरे को लगता है एज अ राइटर या एज अ मेकर ये थोड़ा मुश्किल है. 3 सेकंड में कैसे हुक करोगे आप किसी को. बट अगेन चैट जीपीटी ना लोगों में तो वो भी और ज़्यादा ये हो गया है।
पर यार कितना ही चैट जीपीटी कर लोगे आप, क्या कर लोगे, मतलब कर करके कितना करोगे। एट द एंड ऑफ द डे आपका कुछ तो एक ह्यूमन टच लगता ही है ना उस चीज में। वो तो है, अग्रीड हाउ यू परफॉर्म और हाउ यू दिखा कैसे रहे हो उस पे, राइट। पर हाँ ये है कि फिल्म्स ज्यादा चैलेंजिंग होती है बनाना। अग्रीड, हाँ वो और तो है। मेरा, मुझे पूछोगे तो पर्सनली आई वुड ओनली वर्क ऑन फिल्म्स और सीरीज व्हिच हैज स्टोरी कंटेंट। राइट, रिदम। अभी अभी देखो पीआर सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा हो गया है। रिव्यू के ज़माने में अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि फॉल्स बहुत ज़्यादा पीआर होता है एज़ कम्पेयर टू ऑथेंटिसिटी, वो कहीं न कहीं चली गई है। आपको क्या लगता है कि अभी के ज़माने में फेकनेस ज़्यादा बढ़ रही है या क्या, कैसे? आपका क्या लुक आउट नहीं, है इसमें? रिव्यूज तो क्या, मैं तो बोलूंगी पहले भी होते थे, अभी वो ये हो गए हैं, एक्सेसिबल हो गए रिव्यूज हाँ। और हर कोई देने लग गया। पहले फिक्स्ड 4 लोग होते थे, वो देते थे, उनके रिव्यूज के ऊपर डिपेंड करता था फिल्म चल रही है नहीं चल रही। अभी क्या ना, इतना एक्सेसिबल हो गया है सबके लिए, सब कुछ नॉलेज देना और लेना। गेना, हाँ। मुझे लगता है अभी अपना दिमाग यूज करो तो बेटर है, वही हुँ, है। और उससे फर्क पड़ता है, मेरे को लगता है बहुत चीजें बहुत फिल्में तो पीआर के कारण ही चलती चलती है। आई थिंक कुछ फिल्में हैं अच्छी पर वो नहीं चल पा रही। अब जैसे मैंने अभी ऑस्कर्स की स्क्रीनिंग में मैंने कुछ फिल्में देखी हैं जो थिएटर रिलीज ही नहीं हुई हैं, पर वो इतनी खूबसूरत फिल्म है लेकिन उनको कुछ पीआर नहीं, कुछ नहीं। दे आर ब्यूटीफुल फिल्म्स। एग्जैक्टली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि पीआर में तुम्हारा पैसा जितना तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, उससे वही सेम अमाउंट और मे भी ज़्यादा तुम पीआर में डालते हो कि लोग आए, बट जाके वहाँ पे पता चलता है कि क्या ही मैंने कहाँ ही इन्वेस्ट करा अपना टाइम और पैसा। तो उस पे ही अभी बहुत मुझे ही लगता है माउथ पब्लिसिटी पे बिलीव कर लेना चाहिए एक हाँ पॉइंट पे, जैसे धुरंधर के केस में हो, आई थिंक इट पिक बिकॉज ऑफ माउथ पब्लिसिटी। तो अगर कोई देख के आया फिल्म, उसको ही पूछो कि भाई कैसी लगी हाँ कैसी तेरे राइट। आपको अपने स्टाइल में क्या अच्छा लगा, रील्स में या वर्टिकल में? आप क्या अडॉप्ट करोगे, मतलब अडॉप्ट करोगे उस चीज को लेके? आई एम नॉट वेरी ह्यूज फैन ऑफ वर्टिकल फिल्म समहाउ, हम्म बट आई वुड डेफिनेटली वांट टू गिव इट अ ट्राई। मतलब पता नहीं, अभी मैंने इतना उस बारे में सोचा नहीं है। और रील्स का मेरे को ऐसा लगता है कि रील्स एंटरटेनमेंट के लिए बस है। मतलब मैं खुद बहुत बड़ी ऐसा वो फैन नहीं हो? फैन हूँ, मतलब फैन हो? हाँ हाँ, मैं हाँ। बहुत कंटेंट भेजती भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो ज्ञान का आदान प्रदान चलता रहे, मुझे भी भेजना। जैसे अभी हो रहा है। हाँ हाँ, मुझे क्रिंज बहुत पसंद है, मुझे वो हलपुरे वाले रील्स भी बहुत पसंद है, मुझे गंजी चुड़ैल भी बहुत पसंद है। तो नाइस। मेरे को पसंद है क्रिंज, हाँ हाँ। क्योंकि मेरे को क्रिंज पसंद है। मेरे को बहुत ज्ञान वान वाले तुम बताओ ना कि ये खाने से ये होता है, ये खाने से होता है, वो सब नहीं। चाय पीने के लिए कोई मना करे तो मैं ब्लॉक कर दूंगी उसको। सो या नहीं, आई थिंक यस यस यस, मतलब हमारे पास ऑलरेडी बहुत मुझे है। हंसना है, हाँ मुझे राइट। रील्स देख के हंसना है, मेरा बहुत सिंपल हाँ मोटिव है, हाँ, मुझे रुलाओ मत है, मुझे दुखी मत करो। सही है ये भी कि हाँ यार सभी अपना अपना ज्ञान फिलोसफी देते रहते हैं। हाँ, मतलब हर किसी के पास, मैं बोल रही हूँ ना, आजकल नॉलेज बहुत एक्सेसिबल हो गया है। हाँ लेना अग्रीड। लेना दो। वेरी नाइस वेरी नाइस। ये आगे जाके आपको कैसे स्टोरीज का हिस्सा बनना चाहोगे आप? जॉनर्स तो आई थिंक मैंने सारे सारे कर दिए हैं, एडिट में सारे जॉनर्स हो गए मेरे, पर मैंने और कम किया है, but ऐसा अच्छा। मजा आए, आप खुद डर जाओ। हाँ, डरना, और मेरे को वो साइलेंस के साथ खेलना, जिसमें साउंड डिजाइन हो, म्यूजिक ना हो, सिर्फ एक साउंड डिजाइन के ऊपर आप पूरा सीन कर रहे हो, ऐसा में कोई। हॉरर में देखने में मजा आता है। अगर आपके करियर का एक डेस्टिनेशन हो तो वो आप कैसे देखते हो? मैं बहुत खूबसूरत जगहों पे गई हूँ, मेरे को वैसा ही मेरा डेस्टिनेशन चाहिए। मुझे केप टाउन साउथ अफ्रीका बहुत पसंद आया, मुझे भूटान बहुत पसंद आया, मुझे वर्जीनिया यूएस बहुत ही पसंद आया। तो मेरे को ऐसा लगता है मुझे जहाँ हरियाली और पहाड़ है वैसा कुछ पसंद आएगा। तो मेरा लाइफ का डेस्टिनेशन भी वैसा ही होना चाहिए, पीस, पहाड़ों पे? पहाड़, जहाँ मैं सांस ले सकूँ, इसी बात पे। हाँ, जहाँ AQI थोड़ा नॉर्मल हो। यस। और मैं ऐसे ही देखती हूँ, मतलब करियर वाइज में मैं ऐसे ही देखती हूँ कि मैं शायद 5 साल बाद आई वुड वांट टू, या मे बी इमीडिएटली ऑल्सो आई वुड वांट टू लैंड अप एट अ प्लेस वेयर देयर इज पीस, देयर इज लिटिल एयर टू ब्रीथ। एआई अभी नया फॉर्मेट आया है, तो एडिटर का रोल अगले 5 साल में आपको क्या लगता है, बिकॉज ऑफ एआई कैसा क्या होगा? मुझे लगता है काफी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब जैसे क्या होता है ना, एक कुछ चीजें मेरे को लगता है कि अपने आप हो जाएंगी, जो असिस्टेंट्स करते थे हम लोगों के लिए, कि साउंड सिंक कर दिया, सब क्लिप बना दिया, प्रोजेक्ट बना दिया, ये कर दिया। तो आई थिंक वो एआई में बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। फर्स्ट कट तक भी मेरे को लगता है एआई बना देगा। फाइनल कट्स के लिए मुझे लगता है
एज एन एडिटर मुझे ऐसा फील है कि अब इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, राइट तो आप सीख लो नई टेक्नोलॉजीज अगर आपको इवॉल्व होना है। और दूसरा, आगे जाके मेरे को लगता है एक्सपीरियंस ही काम आएगा, क्योंकि जो लोग समझदार हैं उन लोग एक्सपीरियंस एडिटर्स को ही हायर करेंगे। अदरवाइज मोस्टली ये होने वाला है कि प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स बोलेंगे अरे ये इतना तो मैं एआई में ही कर लूंगा। हाँ, बस ये होने वाला है। ये अगले 5 साल नहीं, अगले 2 साल में हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि फिर वो काम जो जितना लगता था बिकॉज ऑफ एआई कम हो जाएगा? होना ही है वो। देखो कैसा है ना, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हुआ, मतलब मील्स बंद हो गए और ये शुरू हुआ, मॉल्स आए, फिर नेगेटिव्स बंद हो गई और डिजिटल आ गया। तो वो जो एक सेक्टर था जो इवॉल्व नहीं हो पाया, जो नहीं सीख पाया, वो बेचारे देयर आउट ऑफ देयर जॉब्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एज अ टेक्नीशियन इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो वो खत्म होना ही, वो that's how it works. That's life. You cannot help it. And there are people sitting on some positions, higher positions, who think that we need to just get rid of this whole entire layer, working class layer. So they will keep on bringing up something which might need less manpower and more of technology. It has money involved and everything, and everyone is involved in it. So we cannot ban it. You cannot do anything about it. All you need to is to do like evolve and learn things. Accept it. अभी हम चेक करेंगे वाइब। तो अभी की आपकी वाइब क्या है? Current में यस, जेंजी वर्ड्स वी वांट। ये Delulu is only Sululu. डिलिलु सुलुलु। हाँ, मतलब ये मैं डिल्यूजनल तो हूँ ही बहुत सारा, तो ये मेरा वाइब हमेशा करेगा, आज का नहीं, हमेशा का वाइब चेक है ये फिर तो। सही है। व्हाट इफ, इट्स अ फन राउंड है। व्हाट इफ डायरेक्टर एक भी नोट ना दे, हेवन या क्योस? थिंक। वाइब। I think it would be chaos. है ना? Yeah. मुझे भी लगा। व्हाट इफ एक्टर्स को पता चले कितने टेक्स हुआ है, जैसे मैंने इसके पहले भी पूछा था। Actors already know that they have given so many takes. राइट, बट वो एडिट करने में जो आपकी जान जाती है उस पे मैं बोल रही हूँ। No, I think actor won't mind me looking at the takes. They would mind if I cut their shots and I won't keep their reactions. It's very funny, but every time, sorry, no offense with all the actors in the world, I'm sorry if I'm saying this. Please do not come on the first screenings with the director. There are actors who will just, मैं भी आता हूँ ना फर्स्ट कट देखने, मैं भी आता हूँ। हाँ। और उसके बाद जो बैंड बजती है भाई डायरेक्टर की, क्योंकि डायरेक्टर इज हैप्पी इन द स्पेस कि नहीं ठीक ही लग रहा है ये वो, और फिर वो नहीं, मेरे को लगता है यहाँ क्लोजअप बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे को जो फीडबैक आता है ना दूसरे दिन डायरेक्टर के साथ या बैठ के, मेरे को लगता है इधर ना इसका क्लोज थोड़ा अपन बढ़ाते हैं, इधर ना ये दिखना चाहिए, सो please do not come on first cuts, or please watch films in theaters after the screenings or whatever, in premiere पे देखो आप फिल्म्स मत। बट कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो खुद से बुलाते हैं। हाँ, नहीं बुलाओ, मत बुलाओ, डायरेक्टर मत बुलाओ। Like, all the directors in the world, please do not call your actors unedited. Please do not. व्हाट इफ डायरेक्टर ने आपको मौका दिया कि आप ब्लूपर्स डाल सकते हो, तो यू विल डू इट और नॉट? As a technician, I would avoid, because I don't want to give so much time on putting the bloopers, because I've already invested my months and months of brain on the film. So I'd like, नहीं भाई, नहीं करना, छोड़ दो, ऐसे ही दे दो इंस्ट्रोल्स के साथ। पर अगर मेरे को किसी के मजे लेनी हो और मुझे ऐसा दिखाना है कि भाई आपने क्या किया है, I would rather take it as an opportunity and I put all the bloopers. But Depends, right. Depends on the toxicity of the project. But yeah, if you ask me, I would not, because I have given already my energy in the film. So I would not give another 2-3 days on putting bloopers. Sorted. What if एक क्लासिक फिल्म सीक्रेटली आपको री-एडिट करना मिले, तो कौन सी करोगे आप? I would not do any re-edit on the classic films. No. They are classics because there are talented people who have gone on it. So no. I would rather learn from it, but not re-edit. Yes. I would rather want to secretly go and go into time machine and watch the process of doing it, like how they did it and how they managed to pull it off. That's why they are classic. Right. Makes sense. एक लेसन जो आपने बहुत हार्ड वे से सीखा है और चाहोगे कि दूसरे को ये बहुत इजी में आपको समझाना हो, तो आप क्या बताओगे अपकमिंग एडिटर्स को या इन जनरल? Don't fall for false promises, false hopes,
लाइक डू नॉट फॉल फॉर इट. यूजुअली जो भी नए लोग आते हैं लोग बहुत बेचारे एकदम ये हो जाते हैं. यू नो दैट एक पॉइंट आपको समझ में आता है कि दैट एनवायरनमेंट इज नॉट फ्रेंडली टू वर्क विद और इट्स टॉक्सिक एंड बट सामने वाला बोल रहा है देखना आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी इसके बाद अपन ऐसे करेंगे अपन ऐसे करना. No. All false promises. Do not fall for it. For that, If it's toxic, it's toxic. yes, Not yes. going to change at all. इसमें हमारी जनरेशन बहुत सॉर्टेड है. Yeah, very much. I love Gen Zs for that. Dude, we millennials have been, I don't know why we celebrate toxicity and why we, encourage it. But I think I really respect Gen Zs for saying no. First of all, like saying clearly no, that I'm not in for it. And then they ask questions. If I scold my assistant, she'll ask me कि आपने मेरे को क्यों डांटा? Give me a reason. Yeah, no, genuinely. I won't be able to ask it to my boss. Anyone. From teachers को भी हमने कभी questions नहीं पूछा. So I think I love Gen Zs for that. Like saying no is the best thing you can do. Say no. बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जो हमने देखा है ना बचपन में कि बिना बात पे ही कोई किसी पे मतलब बोल रहा है या जो भी चीजें कुछ लॉजिक्स नहीं बन रहे थे हमें. हमने भी बचपन में था, हमने सीखा कुछ नहीं. वही तो हमारे लिए वो क्वेश्चन था कि ये क्यों हो रहा है. हम बच्चे थे तो हमने भी बहुत देखा कि बिना मतलब कुछ तो चल रहा है. मेरे ख्याल से हम लोगों में क्या चेंज आया कि हमारी मम्मियों ने जो ग्लोरीफाई किया गया उनके सेक्रीफाइस के लिए, तो हमको लगा कि हम वैसे नहीं सेक्रीफाइस करें, हम ग्लोरीफाई करें उस चीज को, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां रखते थे. अब मुझे लगता है कि वर्क प्लेस में भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत जरूरी है, प्रोफेशन में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है हर जगह. मतलब राइट. सो वो ग्लोरीफाई मत करो. हाँ राइट. ये बात पे मैं अग्री करती हूँ. मेरी माँ मुझे हमेशा ये बोलती थी कि उस टाइम पे मेरी माँ ग्रेजुएट थी एंड शी वाज सिलेक्टेड फॉर यूपीएससी ऑल्सो, बट अगेन मैं उसके पेट में थी तो डिडंट थिंग्स वर्क आउट. ये चीज़ें नहीं आगे बढ़ी उसके. तो उसे मुझे एक चीज़ बोली थी कि मैं इतना पढ़ के भी मैं घर पे ही काम कर रही हूँ, तो तू पढ़ के मेरे जैसे मत बन. तो वो चीज़ है जो मुझे आज भी उसको ऑनेस्टली बीइंग वेरी ऑनेस्ट वो मुझे मोटिवेट करती है कि मैंने इतना सब कुछ किया किस चीज़ के लिए किया. मुझे इंडिपेंडेंट होना था बट मैं नहीं हो पाई. किस कारण? कि बच्चे हो गए, फिर जॉइंट फैमिली थी, फिर उनका करना पड़ता है. बट वही होता है ना कि नहीं तुम्हें करना पड़ता है, यू हैव टू डू इट. वैसा थप्पा लगा दिया है फीमेल्स पे कि यू हैव टू डू इट. बट आज उसको ग्लोरीफाई मत करो. एग्जैक्टली अब नहीं करते बहुत वही व्हिच इज गुड. एग्जैक्टली. नाउ आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी भाभी जो है बहुत अच्छा मतलब खुद वो गवर्नमेंट ऑफिसर है और मेरी माँ बोलती कि जो मैंने नहीं किया सो इट्स वेरी सपोर्टिव. आई थिंक ये वहाँ से भी आता है कि अभी हमारे माओं को भी पता चल गया है कि नहीं जो हमारे साथ हुआ वो गलत हुआ. नहीं, अब जैसे बहुत पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी होते हैं. अब जैसे बहुत मदर इन लॉ दे डोंट अंडरस्टैंड. इट्स गुड टू ग्लोरीफाई इट बिकॉज़ राइट. मैंने क्या तू भी कर. हाँ. सो हर फैमिली का अलग होता है बट आई थिंक थोड़ा खुद को ही समझना पड़ता है. वही. बट अगेन वो बाहर तुम जब जाते दुनियादारी देखते हो तो वो सारी चीजें वैसे भी पता चल जाती हैं. एक गलती जो हर बिगिनर को एक बार जरूर करनी चाहिए. तो आपको क्या लगता है ऐसा एज अ बिगिनर एडिटर एक मिस्टेक ऐसी हो जो जिससे आपको सिखाती है कुछ? करके देखो. मतलब ब्रेक द रूल्स है ना. ब्रेक द रूल्स. नहीं तो मतलब रूल्स में ऐसे नहीं मतलब बोल रहा हूँ कि रैश ड्राइविंग करो वाला वैसे वाले रूल्स नहीं, बट क्रिएटिव रूल्स को ब्रेक करो. मत जाओ फॉर्मेट में जो सीखा है वो मत करो. और गाली खाओ अगर किसी ने बोल दिया ये ऐसे कौन करता है, ठीक है. मतलब मेरे को मैंने एक फिल्म देखी थी स्काई इज पिंक, प्रियंका चोपड़ा की. तो अपने बेटे को उसके बेटे ने पिंक कलर का स्काई ड्रॉ किया था और उसके टीचर ने उसको डांटा कि स्काई को भी पिंक होता है क्या. हाँ राइट. उसको मार्क्स नहीं मिले. वो उसको बहुत अच्छे से मतलब वो बोलती कि मेरे बेटे के अगर विजन में स्काई पिंक है तो स्काई पिंक है. राइट. मैं बोलती हूँ कि और अभी मैंने जस्ट एक जावेद अख्तर का बहुत सुंदर एक वो पॉडकास्ट ही देखा था. उसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया का हर बच्चे को सीनरी बनाने बोलोगे तो सीनरी वही बनाता है कि एक पहाड़ है उसमें सूरज की रोशनी है, एक घर है, ऐसा कुछ. तो यही है. उससे हटके हमने कभी कुछ बनाया है. मैंने उस पर कमेंट डाली कि मैं आज भी वही बनाती हूँ. हाँ मैं भी क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है तो सीनरी पे मैं वही बनाती हूँ. आई डोंट नो बट कुछ सीखा ही नहीं है. तो मेरे को ऐसा लगता है रूल ब्रेक करो. तुमको लगता है तुम कर सकते हो तो करो. अगर कोई न्यू कमर बोले कि मेरी एडिटिंग वॉइस कैसे बिल्ड करूँ तो आप उनको क्या बताओगे? पहले तो लिस्ट निकालो बेस्ट एडिटेड फिल्म्स की है, कहीं पे भी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा और देखना शुरू करो. देखना एज एन स्टडी देखना शुरू करो कि ये क्यों है. अंडरस्टैंड द क्रिएटिव पार्ट ऑफ एडिटिंग.
मतलब सॉफ्टवेयर तो आप सीख जाओगे 3-4 दिन में, तो कोई भी सॉफ्टवेयर ठीक ठाक आने लगता है, बेसिक एडिट करने लग जाओ 3 दिन मैक्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। रियली? हाँ मतलब मैं बहुत बेसिक की 3 से 4 दिन तुमको एक बेसिक समझ में आता है, इधर से इधर क्लिप रखना है, इधर कट करना है 4 दिन में तुमको आ जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है तुमको एक्स्ट्रा। मैं आऊँ हाँ सीखने प्लीज के लिए? मतलब जेन्युइनली डिटेल में हाँ, जाने के लिए सालों भी कम पड़ जाते हैं, वो अलग बात है, बट मेरे को बेसिक्स तुमको सॉफ्टवेयर आ जाएगा, तो टेक्निकल नॉलेज तो एक्वायर कर ही लोगे तुम। राइट। पर मुझे लगता है जो क्रिएटिव नॉलेज एक्वायर करना, उसके लिए स्टार्ट वॉचिंग कंटेंट, that is very important, and then like understand why it has been done that way, because there are lots of documentaries and books written on why it has राइट। been done, so understand. मेरा एक सवाल है कि डायरेक्टर का एक विजन होता है जब वो शूट पे जाते हैं, बट वो वैसा एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, बट जब वो एडिट टेबल पे आता है तो आप कैसे एनहांस करते हो? काफी बार ऐसा होता है, आई थिंक मेरे ख्याल से जितनी फिल्में की हैं आज तक, सब में कुछ ना कुछ होता है कि बहुत सारे रीजन से जो विजन आपने किया है वो नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा है, या टेक्निकल एरर्स होते हैं, कभी आर्टिस्ट इश्यूज होते हैं, कभी कोई बहुत सारी चीजें होते हैं, मतलब इतनी चीजें होती है, किसी की गलती भी नहीं होती, पर होता है ऐसा कि नहीं हो पा रहा है वैसा विजन। तो एडिट में आने के बाद पहले तो एज एन एडिटर यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द सीन एंड व्हाट ऑल इज नीडेड टू डू इट बेटर। सो मे बी ऐसा हो कि बाय योर विजन एंड बाय द वे यू हैव एडिटेड इट, ऐसा हो कि ये बहुत ही अच्छा लगे, शायद उन्होंने वैसा विजन भी नहीं किया होगा और इतना अच्छा आ जाए। ऐसा बहुत बार होता है कि अरे मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा खराब हो गया, नहीं बट इट केम आउट रियली वेल, ऐसा भी होता है। या फिर कभी टफ कॉल्स भी लेने पड़ते कि लेट्स नॉट हैव दिस सीन इन द फिल्म। It's a very vulnerable situation for directors that time, but mostly वर्कआउट हो जाता है फिर म्यूजिक के साथ, कटिंग पैटर्न के साथ, कभी हम लोग स्क्रीन प्ले में भी थोड़ा आगे पीछे करके फिर देन वी ट्राई टू वर्क इट आउट दैट वे। सो या इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर एवरीवन कि कैसे करें। कुडोस टू यू गाइस। ऐसे कि एडिट सब वही बोलते कि कुछ नहीं, एडिट में देख लेंगे, पोस्ट में देख लेंगे। तो यस, ये है जो देख रहे हैं, बाकी कोई है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है पोस्ट में। इनमें आप न्यू कमर्स को क्या बोलना चाहोगे, स्पेशली फीमेल ऑल्सो? Just like believe in yourself, that's it, and if you feel you can do it, just do it. Don't let others stop you. राइट। That's the best thing you can do to yourself. That's a gift you can give to yourself. Even राइट। if you fail, it's okay, it doesn't matter. या करके तो देखा आपने एक करके बार? देखना। करके कम रिग्रेट होता है ज्यादातर, हाँ, ना करके नहीं करा, अगर मैंने ट्राई ही नहीं नहीं किया किया। तो वो नहीं होना चाहिए, just do it. And you have bandwidth, if you have knowledge and everything, so just go ahead, मत सोचो ज़्यादा। अभी तो सब कुछ ही अवेलेबल है वैसे देखा जाए हाँ, तो। वो सब handy है। एनीवेज, थैंक यू सो मच Thank you. अपूर्व मैम यहाँ पे आने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल इसके लिए भी कि आपने एक, यार बीइंग, मैंने आज तक मुझे नहीं पता था, जब मुझे भूषण भाई ने बताया कि एडिटर है, शी इज़ अ फीमेल, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था ये। सो मुझे ऐसा लगता है हर लड़की हर सेक्टर में काम कर सकती है, सब कुछ ही। इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल हियर। So please guys, watch this video. If you like this, please like, share and comments, and please do subscribe. Until we meet, Pranantik Prem, and please be kind to animals. Yeah, please. Thank you so much for coming. ये मनी प्लांट है आपके